चलिए भाई। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आप कैसे हो? आशा करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। पिछले क्लास में हुआ जी मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किससे कहा जाता है, क्या समझते हैं? तो बीते हुए समय में कोई कार्य होने वाला हो तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि जिस टेंस से पता चले कि कोई भी काम बीते हुए समय में पूरा होगा तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसका मैंने आपको बता दिया था अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में। मैं आपको अब WH क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो WH क्वेश्चंस क्या है? WH पहले जाने की WH वर्ड क्या है। WH वर्ड जो वैसा वर्ड जो WH से शुरू हो, WH या H से शुरू हो तो उसे हम WH वर्ड कहते हैं। इसका जो इस्तेमाल है बुआ जी प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो WH वर्ड में भाट हो गया, भाई हो गया, हाउ हो गया, हुम हो गया, भिच हो गया, भाट हो गया, ये सभी जो है ये सभी जो है WH वर्ड कहलाते हैं। WH वर्ड कहलाते हैं, WH वर्ड कहलाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि WH वर्ड को, WH वर्ड का जो सेंटेंस है उसको हम कैसे इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, इंग्लिश में बनाएंगे किस तरह से। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चंस मार्क या साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप कह सकते हैं। WH क्वेश्चंस क्या है, इसको बनाने के का नियम क्या है? सबसे पहले WH वर्ड देना है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब शैल या विल देना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट देना है, उसके बाद आपको वी देना है, उसके बाद बिफोर लगाएंगे प्लस अदर वर्ड देंगे, उसके बाद क्वेश्चंस मार्क देंगे या साइन ऑफ इंट्रोगेशन जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। उसका जो बनाने का नियम क्या है? WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वे प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चंस मार्क है। ये है उसका बनाने का नियम। चलिए भाई उसका जो बनाने का नियम ये है। तो हम ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसका पहचान भी आपको बता चुके थे कि रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। किसी भी वाक्य के, किसी भी सेंटेंस के काम के अंत में, क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि जुड़ा हुआ रहे तो हम उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस इन WH क्वेश्चंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस इन WH क्वेश्चंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस इन WH क्वेश्चंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस इन WH क्वेश्चंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको WH क्वेश्चंस में बताने के लिए जा रहा हूँ। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वे प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चंस मार्क। एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल में आइए हम बताते हैं। पहला एग्जाम्पल में आइए हम बताते हैं। पहला है शिक्षक विद्यार्थी को कहाँ पढ़ा रहे होंगे। शिक्षक जो है विद्यार्थी को कहाँ पढ़ा रहे होंगे। शिक्षक जो है बउआ जी विद्यार्थी को कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो देखिए बउआ जी देखिए भाई यहाँ जो है WH वर्ड लेंगे तो WH वर्ड में क्या, WH वर्ड लेंगे तो यहाँ पर WH वर्ड इसमें क्या है? शिक्षक विद्यार्थी को कहाँ पढ़ा रहे होंगे। तो WH वर्ड कहाँ है तो कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, WHERE वेयर। उसके बाद कहता है हेल्पिंग वर्ब शैल या विल दो। तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब शैल या विल देने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे कि शैल या विल किस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर शिक्षक है। शिक्षक क्या है? एक नाउन है, एक नेम है ना। तो शिक्षक जो है
शिक्षक में बिल लगेगा, बिल लगेगा शिक्षक में, तो WILL बिल हो जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देना, सब्जेक्ट है शिक्षक, शिक्षक के हो जाएगा टीचर, TEACHER टीचर हो गया। उसके बाद कहता है बिल लगाने के लिए, तो बी दे दो, बी दे दो। उसके बाद आपको बिफोर दे दो, बिफोर क्या है, पढ़ा रहे होंगे, पढ़ाना होता है टीच, TEACHING टीचिंग हो गया। उसी तरह से बुआ जी देखिए, उसी तरह से बुआ जी, वह नदी में कैसे तैर रहा होगा, वह नदी में कैसे तैर रहा होगा, क्या है, वह नदी में कैसे तैर रहा होगा। तो चलिए बुआ जी, कैसे के यहाँ पर WH वर्ड दे देंगे हाउ। पहले क्या करा WH वर्ड, तो WH वर्ड कैसे हो गया, WH वर्ड क्या हो गया कैसे, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है हाउ। उसके बाद शैल या बिल लगाने के लिए कह रहा है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि शैल या बिल किस में लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल या बिल लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगता है, शैल या बिल लगता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट दिया क्या है, वह दिया हुआ है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, वह का इंग्लिश ही होता है। तो ही के साथ नियम बताए थे कि ही के साथ क्या लगेगा, बिल भी लगेगा। तो यहाँ पर बिल दे देंगे, विल ही वे, हाउ विल ही भी हो जाएगा। बिफोर क्या, बिफोर क्या तैर रहा होगा, तो स्विम होता है SWIM, स्विम में ING जोड़ दो, स्विमिंग हो जाएगा, स्विमिंग। उसके बाद इन द रिवर हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, नदी में, नदी में क्या है अदर वर्ड है, नदी में क्या है अदर वर्ड है, तो इन द रिवर हो जाएगा, इन द रिवर RIVE। उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज में हम आ जाते हैं, अब एक्सरसाइज में हम आ जाते हैं बुआ जी, अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है रामू कहाँ सो रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है वेयर देंगे, WHERE वेयर, वेयर देंगे, वेयर। उसके बाद शैल या बिल लगाएंगे, तो वेयर के साथ बिल लगाएंगे क्योंकि नाम है यहाँ पर रामू सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बिल लगेगा, वेयर विल, वेयर विल रामू, वेयर विल रामू, वेयर विल रामू भी, वेयर विल रामू भी। बिफोर यहाँ पर क्या है, सो रहा है, तो स्लीपिंग हो जाएगा, SLEEPING स्लीपिंग क्वेश्चन मार्क। उसके बाद दूसरा है तुम किसे बुला रहे होगे, तो WH वर्ड, तो हुम दे दो, WHOM हुम मैंने किसे, हुम विल लगा दो। उसके बाद यू बी बुलाना के कॉलिंग, CALLING कॉलिंग मैंने बुलाना या पुकारना। वह कौन सी पुस्तक खरीद रही होगी, यहाँ पर भेज लगेगा, भेज मीन्स कौन सी होता, भेज, भेज विल सी बी, बाइंग बुक, BUYING बाइंग ए बुक हो जाएगी। चलिए उसके बाद अब बच्चे क्यों शोर मचा रहे होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम WH क्वेश्चन भाई मीन्स क्यों दे देंगे और विल लगा देंगे। उसके बाद बच्चे को होता है चाइल्ड से चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रन, भाई विल चिल्ड्रन बी मेकिंग ए नॉइज, MAKING मेकिंग अ नॉइज, NOIS। चलिए बुआ जी, चलिए भाई, चलिए बुआ जी, चलिए भाई, ये जो हो गया आपका भी। चलिए बुआ जी, चलिए भाई, ये मैं आपका बना दिया फ्यूचर कंटिन्यूअस इन WH क्वेश्चन, WH वर्ड प्लस शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस क्वेश्चन। एग्जाम्पल हो गया आपका, बता ही दिया कि शिक्षक विद्यार्थी कहाँ पढ़ा रहे हैं, किस तरह बनाएंगे। इसी तरह सारा आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में WH क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो चलिए यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।